हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो सेमी वॉशिंग मशीन होती है उसी के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है और उस पार्ट्स का नाम क्या है और उस पार्ट्स का काम क्या होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा एक एक करके, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, ये जो चैनल देख रहे हैं इस पर टोटल आपको इलेक्ट्रिकल के ही संबंधित इस पर वीडियो मिलेगा। आपको इलेक्ट्रिकल टूल्स जितना भी आता है उसका रिपेयर करके इस चैनल पे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना आता है दोस्तों वॉश मोटर। ये जो भी कंपनियाँ होती है, जो सेमी वॉशिंग मशीन होती है, कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर एक वॉश मोटर होता है। और वॉश मोटर का यही काम होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा जहाँ पे आप कपड़े डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं या पाउडर वगैरह डालते हैं, जिस ड्रम के अंदर, उसी ड्रम के नीचे ये लगा होता है। वो जो ड्रम जिसमें आप कपड़े डालते हैं धोने के लिए, उसी ड्रम को ये घुमाने के लिए उसके अंदर ये लगाया जाता है। और इसका कोई काम नहीं है बल्कि घुमाने के लिए ताकि कपड़ा धुल जाए। उसके बाद से दूसरा अपना आता है दोस्तों ये स्पिन मोटर। तो दोस्तों, स्पिन मोटर भी जो भी कंपनी होती है सेमी वॉशिंग मशीन का, सारे में जो भी कंपनियाँ आती है सब में ये सब लगता है। तो जो भी कंपनियाँ आती है उसमें भी ये स्पिन मोटर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़ा धो लिए और धो के उसको सुखाना है, तो क्या करते हैं कि जो दूसरा होता है ड्रम, तो उसको हम स्पिन ड्रम बोलते हैं। तो उसमें आप डालते हैं कपड़े को ताकि वो सूख जाए। तो उसके नीचे भी ये जो स्पिन मोटर है वो लगा रहता है। तो इसका काम यही होता है, कपड़ा को जितना भी पानी होता है कपड़े के अंदर, उस पानी को निकालने के लिए और कपड़े को सुखाने के लिए दोस्तों, तो इसी के लिए लगाया जाता है। उसके बाद से अपना तीसरा जो आता है दोस्तों, अपना ये टाइमर आता है। टाइमर वॉश मोटर में भी लगता है कंट्रोल करने के लिए और स्पिन मोटर में भी लगता है। दोनों मोटर में टाइमर लगाया जाता है ताकि वहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सेटिंग करके रख दे ताकि आपका कपड़ा धुल जाए, और 10-15 मिनट सेटिंग करके रख दे ताकि आपका कपड़ा सूख जाए। तो इसके लिए ये टाइमर को लगाया जाता है। मैं अभी फ़िलहाल में यहाँ पे आपको एक ही दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 टाइमर लगता है, एक वॉश टाइमर और एक स्पिन टाइमर। दोस्तों, ये जो फ़िलहाल में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ही शाफ्ट में दोनों टाइमर है, लेकिन ये टाइमर अलग अलग भी होता है। अलग इस वॉश मोटर का अलग भी होता है, स्पिन मोटर का भी अलग होता है। तो इस तरीके का ये टाइमर आता है। उसके बाद से अपना जो दूसरा आता है दोस्तों वो होता है सेलेक्टर स्विच। तो ये सेलेक्टर स्विच का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई कपड़ा पहने, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा गंदा है, तो वहीं सब सिलेक्ट करने के लिए, अगर ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पे आप करेंगे, सेट करेंगे। अगर उससे ज़्यादा भी गंदा है तो वहाँ पे सेट करेंगे। जैसे कि आपको लिखा होगा नॉर्मल या पार्टी वेयर या डेली का कपड़ा, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये जो सेलेक्टर स्विच देख रहे हैं इसका यही काम होता है ताकि इसको सेलेक्ट करके रख दे। पार्टी वाला कपड़ा है, थोड़ा गंदा है तो पार्टी पे कर दे। उसके बाद से अपना दूसरा जो आता है ये आता है गियर बॉक्स। तो दोस्तों, ये गियर बॉक्स, इसका गियर बॉक्स नाम है। गियर बॉक्स आपको जो आपने देखा होगा जो स्पिन मोटर होता है दोस्तों, जो स्पिन मोटर, तो जो ड्रम होता है, तो ये ड्रम के नीचे ये इसको लगाया जाता है गियर बॉक्स को, ताकि ड्रम को घुमा सके। इसके नीचे मोटर होता है स्पिन मोटर। इसी गियर बॉक्स के ऊपर आपने देखा होगा जो स्पिन का ड्रम होता है जिसमें हम कपड़ा डालते हैं सुखाने के लिए, उसको लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद से अपना नेक्स्ट आता है दोस्तों ये बेल्ट। तो ये आपने बेल्ट को देखा होगा, जो अपना वॉशिंग मशीन होता है उसका जो वॉश मोटर होता है वो, तो वॉश मोटर का जो ड्रम होता है जिसमें हम कपड़ा डालते हैं, उसी को घुमाने के लिए ये बेल्ट को लगाया जाता है मोटर के ऊपर, और एक उसके ऊपर
ड्रम के ऊपर दोस्तों। तो इसका यही काम है, ये बेल्ट के ऊपर कभी कभी बेल्ट भी ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि ड्रम जो होता है वो घूमना बंद हो जाता है। तो कभी कभी क्या करिए कि अगर आपका ड्रम लोड नहीं उठा पा रहा है तो आप एक बार उसका जो बेल्ट होता है उसको रिप्लेस करके देख लीजिए, क्या पता सही हो जाए। बहुत प्रॉब्लम आता है वॉशिंग मशीन के अंदर इसका। उसके बाद से अपना नेक्स्ट दो आता है दोस्तों, उसका अपना नाम है पुल शटर। ये आपने देखा होगा, जो आप कपड़ा डालते हैं धोने के लिए, तो जब कपड़ा डालते हैं तो उसी के अंदर आप नीचे में देखेंगे तो इसको लगाया जाता है ताकि कपड़ा का जो लोड होता है दोस्तों इसी के ऊपर आता है। कपड़ा का जो पूरा लोड होता है इसी के ऊपर आता है, तो इसको रोटेट करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों, ताकि प्रोटेक्ट करके ऊपर की तरह रखे। उसके बाद से अपना जो दूसरा है ये बजर है, इसका बजर नाम है। ये सारे वॉशिंग मशीनों में लगा होता है, सारा जो पार्ट्स बता रहा हूँ। तो इसका यही काम होता है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई कपड़ा है आप धोने जा रहे हैं और उसको 10 मिनट पे सेटिंग कर दिया, अगर 10 मिनट हो गया धोते धोते तो क्या होता है कि उसका बजर बजता है। तो यही जो बजर होता है वही बजता है कि आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, आप कपड़ा निकाल लीजिए, आपका कपड़ा धुल के चुका है। तो इसके लिए इसको लगाया जाता है दोस्तों। तो इसका यही काम होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका कपड़ा धुल गया है। उसके बाद से अपना नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मोटर का सॉकर बोलते हैं। जो मोटर जो होता है इसी के ऊपर टाइट होता है ताकि उसका जो बैलेंस है दोस्तों वो बना के रखे, इसी के लिए सॉकर को लगाया जाता है। और इसका कोई भी काम नहीं है, बस मोटर को पकड़ के रखने के लिए इसको लगाया जाता है ताकि मोटर हिले डोले ना ज़्यादा और आराम से इजीली तरीके से चले। तो इसी के लिए इसको लगाया जाता है दोस्तों, उसी के लिए लगाया जाता है। इसका और कोई काम नहीं होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, बस मोटर को पकड़ के रखने के लिए इसको लगाया जाता है ताकि मोटर को अच्छे से एक लेवल पे मतलब रखे मोटर को, ताकि वॉशिंग मशीन के अंदर प्रॉब्लम ना आए, मोटर इधर उधर ना जाए। तो इसी के लिए बस लगाया जाता है इसको। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, उसका नाम है ब्रेक प्लेट। ठीक है दोस्तों, इसको हम ब्रेक प्लेट बोलते हैं। ये दोस्तों ये जो वाश मोटर है उसी में ये लगाया जाता है। वाश मोटर में ही लगाया जाता है इसको। तो इसका यही काम है, आपने देखा होगा कि जो आपका वॉशिंग मशीन का जो जिसमें आप कपड़ा धोलते हैं वो लेफ़्ट राइट घूमता है, तो ये क्या करता है ब्रेक इसको रोकता है, फिर उल्टा घुमाता है, सीधा घुमाता है। तो इसके लिए ये ब्रेक प्लेट लगाया जाता है उसके अंदर। उसके बाद से अपना जो दूसरा आता है दोस्तों, ये स्पिन ड्रम। तो आपको बताया मैं, ये जो स्पिन ड्रम है इसी के अंदर हम कपड़े डालते हैं। जो पानी होता है वॉश मशीन से धोने के बाद जो पानी होता है कपड़े के अंदर, उसको निकालने के लिए, सुखाने के लिए हम जो कपड़े डालते हैं ये स्पिन ड्रम के अंदर कपड़े डालते हैं ताकि जो पानी हो इसके अंदर से वो निकल जाए और कपड़ा जो होता है वो सूख जाए। तो इसीलिए स्पिन ड्रम का यूज करते हैं हम दोस्तों। उसके बाद अपना जो आता है दोस्तों, ये नब है, इसको हम स्विच नब बोलते हैं। जो टाइमर होता है या सेलेक्टर स्विच होता है, तो ये स्विच के ऊपर लगाया जाता है ताकि हम इसे जो भी हो कंट्रोल कर सके, मतलब जितना भी हमको चाहिए वो कर सके। तो इसको हम स्विच नॉब बोलते हैं। तो स्विच नॉब का यही काम होता है, इसको कम बेसी करने के लिए। ये कम बेसी नहीं करता है, वो तो स्विच करता है, बस हम उसको घुमाने के लिए इस नॉब को लगाया जाता है टाइमर के अंदर या सेलेक्टर स्विच के अंदर। तो इसका बस इतना ही काम है, बस घुमाने के लिए इसको लगाया जाता है। उसके बाद से अपना जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, वो आता है पाइप। ये जो पाइप देख रहे हैं, तो ये पाइप हम दोस्तों इसलिए लगाते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। आपने देखा होगा कि जो वॉश मोटर होता है जिसमें हम कपड़ा डालते हैं, पानी डालते हैं, सर्फ डालते हैं धोने के लिए, तो उसका जो पानी होता है उसको नहीं, जो स्पिन मोटर होता है दोस्तों या जो वॉश मोटर होता है दोस्तों, उसका जो पानी निकलता है इसी पाइप के द्वारा निकलता है दोस्तों। उसके बाद से अपना नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये मोटर पुली। आपने देखा होगा ये जो मोटर पुली है ये वॉश मोटर होता है, उसी के नीचे इसको लगाया जाता है
ताकि वो जो घूमता है इसके ऊपर बेल्ट लगाया जा सके। और उसके बाद से नेक्स्ट आता है अपना दोस्तों कैपेसिटर। ये कैपेसिटर 4 वायर का होता है। ये कैपेसिटर का यही काम होता है दोस्तों कि जो वास मोटर है और स्पिन मोटर है उसको कनेक्शन करने के लिए लगाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, पावर देने के लिए लगाया जाता है ताकि अच्छा से वर्क करे, इसलिए कैपेसिटर को लगाया जाता है। इसका और कोई काम नहीं होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, बस वहीं प्रोटेक्ट करके चलाने के लिए मोटर को इसको लगाया जाता है। उसके बाद से अपना आता है ड्रेन असेंबली। ये जो देख रहे हैं ये ड्रेन असेंबली है। जितना भी पानी होता है दोस्तों अपना उसको बाहर निकालने के लिए ये ड्रेन असेंबली से होते हुए जितना भी पानी होता है वो बाहर निकलता है पाइप के थ्रू, तो इसको हम ड्रेन असेंबली बोलते हैं। आपने देखा होगा अगर ओपन किया होगा तो जो भी पानी गिरता है इसी के पहले इसमें आएगा, उसमें फ़िल्टर होता है तब बाहर निकलता है। उसके बाद से नेक्स्ट अपना आता है बोफर शील्ड। ये दोस्तों अपना जो स्पिन मोटर होता है, जो आपका स्पिन मोटर का ड्रम होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है ताकि पानी लीक होके गिरे ना, उसके लिए इसको लगाया जाता है दोस्तों। और इसका कोई काम नहीं है, बस पानी को लीकेज से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है ताकि पानी नीचे ना गिरे। उसके बाद से अपना लास्ट में आता है दोस्तों केबल। आपने हर मशीनों में देखा होगा केबल लगा होता है दोस्तों। तो बस इतना ही सब कुछ रहता है। अगर कोई सामान छूट गया हो तो उसके लिए मैं दोस्तों माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए